मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज फिर से खुदावंद ने मौका फ़राहम किया है कि हम एक छोटी सी कहानी की मदद से कुछ आज सीख सकें। सबसे पहले मैं माज़रत चाहता हूँ पिछले हफ्ते के लिए कि जहाँ पर मेरी कुछ सेहत की ख़राबी की वजह से मैं कोई वीडियो नहीं पोस्ट कर सका। कुछ दोस्तों ने, कुछ अजीज़ों ने उसके बारे में पूछा भी है, जिसका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और आज की जो कहानी है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ख़ानदान। क्योंकि मेरे अजीज़ों, अक्सर ही ये सुनने में बात आ रही है कि इन कोरोना के दिनों में और कोरोना के हालात की वजह से चाहे कोई भी मुल्क है, वहाँ पर फैमिलीज़ जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हैं। फैमिलीज़ के अंदर रिश्तों में दरारें आ गई हैं या प्रॉब्लम्स आ गई हैं, या बच्चों के ऊपर इसके बहुत ज़्यादा मनफी असरात हैं क्योंकि बच्चे स्कूलों में नहीं जा सके, बच्चों की दोस्तियाँ मुतासर हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा जो रिश्ते हैं और वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो आज का मेरा मकसद जो है वो ख़ानदानी मोहब्बत के बारे में बात करना है। तो उसके लिए एक मैं कहानी लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें कुछ इस तरह से होता है कि ख़ानदान जो कि आपस में बहुत प्यार से रहने वाला, बहुत मोहब्बत से एक दूसरे को साथ देने वाला, एक दूसरे की इज़्ज़त करने वाला, एक दूसरे के दुख में शरीक होने वाला, यानी जिसमें माँ बाप और उनके बच्चे थे, और वो ख़ानदान हर काम में एक दिल होकर, यकजा होकर मेहनत करते और कामयाब होते। तो उनको एक बात मालूम पड़ी कि एक जंगल में कोई ख़जाना है। तो उन्होंने ये इरादा किया कि हम वहाँ पर जाकर उस ख़जाने को हासिल करेंगे। तो पूरा ख़ानदान, माँ बाप और उनके बच्चे, सारों ने तैयारी की और वो जंगल में चले गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने एक जगह तलाश की और वहाँ पर उन्होंने अपना जो है वो ठिकाना बनाया, जहाँ पर उन्होंने वहाँ पर रात गुजारनी थी या खाना पीना या बैठना था। तो बाप ने अपने एक बेटे को कहा कि जाकर पानी की तलाश करो, वो फ़ौरन निकल पड़ा। एक बेटे को कहा गया कि लकड़ी का इंतज़ाम करो, वो फ़ौरन लकड़ी की तलाश में निकल पड़ा। एक से कहा गया कि तुम शिकार करने के लिए कोई इंतज़ाम करो, वो फ़ौरन निकल पड़ा। यानी जिसको भी कोई काम कहा गया, हर कोई अपने अपने काम में लग गया। माँ ने अपना काम अपना देखा कि मैं क्या कर सकती हूँ, बाप ने देखा मैं क्या कर सकता हूँ, बच्चों ने देखा मैं क्या कर सकता हूँ। इस तरह से पूरे यकदिल होकर मेहनत करना शुरू हो गए। और उसी जंगल में एक दरख्त था और दरख्त के ऊपर एक बाज बैठा हुआ था, एक परिंदा, बड़ा सा परिंदा बाज बैठा हुआ था। वो उनकी सारी एक्टिविटी को जो है वो देख रहा था। उसने सब कुछ देखकर उनसे, फैमिली से बात की। उसने कहा कि मैं देखता हूँ कि आप लोग बड़ी मेहनत के साथ सब कुछ करते हो और बहुत रात हो चुकी है, लेकिन आपके पास अभी तक शिकार कोई नहीं, क्योंकि वो देखना चाहता था कि अब ये क्या करेंगे, खाएंगे क्या। तैयारी तो सारी कर ली। तो फैमिली जो थी वो बड़ी तसल्ली के साथ उन्होंने कहा, शिकार के लिए कोई मसला नहीं, शिकार के लिए तू मौजूद है और आज हम तुझे पका कर खाएंगे। बाज इस बात से बहुत डर गया, क्योंकि बाज ने उस फैमिली को इस तरह से नोटिस किया था, ऑब्जर्व किया था कि वो कोई भी काम कर सकते हैं। बाज जो था वो उस फैमिली से बहुत मुतासर था, क्योंकि उसने नोटिस किया कि उस ख़ानदान के अंदर बहुत मोहब्बत है, प्यार है, इत्तेफाक है, और वो हर काम को यकजा होकर करते हैं और काम को कर लेते हैं। उसने कहा कि मैं एक आपके ऊपर मेहरबानी कर सकता हूँ कि आप मेरी जान बख्श दो। उन्होंने पूछा, बता। उसने कहा कि इस जंगल में खजाना है, मैं आपको उसका पता बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरी जान बख्श दो। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, और इस तरह से वो फैमिली जो है वो खजाने को हासिल कर सकी। वो बात जो है पूरे इलाके में मशहूर हो गई। एक और ख़ानदान था, उन्होंने भी इस बात को सुना कि कैसे इस ख़ानदान ने कोशिश की और उनको खजाना मिल गया। उन्होंने कहा हम भी ऐसे ही कुछ करेंगे। वो भी अपने बच्चों समेत जो है उन्होंने अपना सामान वगैरह बांधा और निकल पड़े। और जैसे ही वो जंगल में गए, उन्होंने भी एक जगह देखी, वहाँ पर अपना एक पड़ाव डाला, वहाँ पर अपना ठिकाना बनाया। और लेकिन ये ख़ानदान जो था वो दूसरे ख़ानदान से बहुत मुख्तलिफ था। इनकी प्रायोरिटीज़ जो थी वो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ थी। तो बाप ने अपने एक बेटे से कहा कि जाकर लकड़ी का इंतज़ाम करो। तो बेटे ने कहा, यहाँ कहाँ से लकड़ी आएगी, मैं कैसे करूँ, मैं अकेला, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एक बेटे से कहा कि पानी का इंतज़ाम करो। उसने कहा, यार जंगल में पानी कहाँ से आएगा, मेरे साथ किसी को भेजो, मैं नहीं कर सकता। यानी जिसको भी कोई काम कहा गया, उसने आगे से उज़र किया, उसने आगे से बहाने लगाए और उसने आगे से उस बात को टाल दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो ख़ानदान जो है उसमें लड़ाइयाँ, झगड़े, परेशानियाँ शुरू हो गई। तो बाज उसी दरख्त में, उसी जगह पर इत्फाकन वो बैठा हुआ था
और उसने नोटिस किया और उसने खानदान से बात की, क्या चाहते हो? उस खानदान ने कहा कि जैसे उस खानदान ने एक खजाना ढूंढा है, हम भी ये चाहते हैं और हम भी तेरा शिकार करेंगे, तुझे खाएंगे। लेकिन बाज जो था वो बड़ा सियाना जो है वो बाज था, और उसने सारी बात को नोटिस करके कहा कि नहीं, आप में वो बात नहीं। उस खानदान ने तो अपनी मेहनत से ये प्रूव किया और मेहनत से साबित किया कि वो हर काम कर सकते हैं, लेकिन आपसे मुझे कोई किसी किस्म का डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके अंदर इत्फाक ही नहीं है, एक दूसरे की इज्जत ही नहीं करते, आपके अंदर कोई इखलाक, प्यार या एक दूसरे के लिए कोई ताबेदारी या आपके अंदर कोई ऐसा कोई जो है मुनज़्ज़म इरादा नजर नहीं आता। तो इस तरह से वो खानदान जो है वो खाली हाथ जंगल से लौट गया। तो मेरे अज़ीज़ों, ये कहानी है दो ख़ानदानों की, जिसमें एक ख़ानदान अपनी मोहब्बत, अपने प्यार, इत्फाक और अपने जज्बे की वजह से कामयाब होता है, और दूसरा ख़ानदान जो है वो अपनी नाइतफाकी या अपनी वो कह लें कि जो ख़ानदान के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से वो नाकाम होता है। बाइबल में हमें ऐसी बहुत सारी मिसालें, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ मिलती हैं। आज हम बात करना चाहते हैं और फिर से सोचना चाहते हैं। हम सब जानते हैं, हमने बहुत बार इन बातों को सुना हुआ है। हमारे पास आजकल के दौर में मीडिया है, हमारे पास बहुत सारा जो है वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि हम बहुत सारी अच्छी बातों को सीखते हैं, लेकिन हम बाज़ दफ़ा सोचते नहीं। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आज इस बात को ज़रा सोचिएगा कि हमारी ख़ानदानी मोहब्बत किस सिमत में जा रही है। क्या हमारे ख़ानदान में ख़ानदानी मोहब्बत मौजूद है, या उसको हम दोबारा से सोचें मिल बैठकर और उसके ऊपर जो है वो कोई थोड़ा सा काम करें। तो मैं आपके लिए जो है 7 असूल जो है वो लेकर आया हूँ, जिससे ख़ानदानी मोहब्बत जो है उसको बढ़ाया जा सकता है या ख़ानदान को यकजा किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा असूल हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक बात को अंडरस्टैंड करने का, बात को समझने का एक तरीका है। और मैं इन 7 असूलों की मदद से आपको जो है बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ख़ानदानी मोहब्बत जो है उसको मजबूत किया जा सकता है, ख़ानदानी मोहब्बत में इजाफा किया जा सकता है। ये ख़ानदान एक यकजा होकर एक दूसरे के साथ जो है वो ग्रो कर सकता है, तरक्की पा सकता है, बरकत पा सकता है, खुशहाली ख़ानदान में आ सकती है। तो मेरे अज़ीज़ों, उसके लिए 7 जो पॉइंट्स उनमें ये है। पहला पॉइंट उसमें कमिटमेंट है कि आपकी अपने ख़ानदान के साथ कमिटमेंट होनी चाहिए। आप बेटी हैं, बेटा हैं, बहन है, भाई हैं, माँ हैं, बाप हैं, बच्चे हैं, औलाद या कोई भी आपका दर्जा है फैमिली में, आपकी कमिटमेंट आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ होनी चाहिए। दूसरा है कम्युनिकेशन। अक्सर प्रॉब्लम ये है कि फैमिलीज एक साथ रहते हुए, सालों के साल एक साथ रहते हुए आपस में कम्युनिकेशन नहीं होती, आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, एक दूसरे से बात नहीं की जाती, किसी से नाराज़गी है या गुस्सा है या कोई परेशानी है, उसका इजहार नहीं किया जाता, क्योंकि दूसरा जल्दी परेशान हो जाता है। या अगर किसी की तारीफ़ करनी है, तारीफ़ नहीं की जाती, शुक्रगुजारी नहीं की जाती। तो जो है कम्युनिकेशन जो है ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि फैमिली अपना टाइम साथ गुजारे, यानी खाना साथ में खाया जाए, दुआ साथ में की जाए, चर्च साथ में जाया जाए, या कोई भी एक्टिविटीज़ हैं कि फैमिली के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कोई ऐसा वक्त होना चाहिए कि जिसमें फैमिली इकट्ठी बैठकर एक दूसरे के साथ टाइम गुजारे, एक दूसरे के साथ बात करे। और चौथा जो पॉइंट है, चौथा असूल वो ये है कि सबके पास एक मकसद हो। ये नहीं कि बेटा जो है वो अपने घर के लिए कुछ और सोचता है, बेटी कुछ और सोचती है और माँ बाप का और कोई प्लान है, और इस तरह से ख़ानदान तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि सब की सोच जो है मुख्तलिफ है। जो 5वां असूल है, ख़ानदान में ज़रूरी है कि हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी ज़िम्मेदारी को समझे। आप कोई भी दर्जा रखते हैं, आप छोटे हैं, बड़े हैं, दरमियान में हैं, आपका एक किरदार होना चाहिए फैमिली में। इस बात का मत उज़र दें कि जी ये बड़े भाई का काम है, ये बड़ी बहन का काम है, या ये माँ का काम है, ये बाप का। ख़ानदान में सब की जिम्मेदारी जो है वो बराबर होनी चाहिए। जो छठा असूल है कि एक दूसरे की हेल्प करें। खावंद अपनी बीवी की हेल्प कर सकता है, बीवी अपने खावंद की, बच्चे अपने माँ बाप की हेल्प कर सकते हैं और माँ बाप बच्चों की, वो तो करते ही हैं हर लिहाज से। और 7वां जो असूल है वो बहुत बड़ा असूल है जो बाइबल ने हमें बताया है, वो है मोहब्बत।
कि मोहब्बत कम नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत जो है वो बढ़नी चाहिए। तो मेरे से ये जो 7 असूल हैं इनको ज़रा ज़िंदगी में सोचिएगा, देखिएगा, शायद आपके ख़ानदान में ये पहले से बातें मौजूद हैं, तो खुदावंद आपको और बरकत दे और आपके ख़ानदान को और ज़्यादा बढ़ने का और तरक्की पाने का मौका अता करे। और अगर सब समझते हैं कि इसमें से 3 बातें तो हैं लेकिन 4 बातें मिसिंग हैं, तो 4 बातों को सोचें कि आप किस तरह से अपने ख़ानदान में ला सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को फीडबैक ज़रूर दें। और मैं शुक्रगुजार हूं तमाम दोस्तों अजीज़ों का जो कि फीडबैक देते रहते हैं, जो कि बताते रहते हैं, और इससे मुझे मदद मिलेगी कि मैं कौन कौन सी वो बातें हैं जिनके ज़रिए से आपकी और अपनी भी रहनुमाई कर सकता हूँ। एक बार फिर से खुदा में आप सबकी सलामती हो। आमीन।